ओम श्री गणेशाय नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। हमारी यात्रा में अभी 11वां अध्याय चल रहा है। उसमें आज का श्लोक है श्लोक क्रमांक 3। ये अध्याय बहुत ही अद्भुत है। भगवान अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन कराते हैं, बाद में चतुर्भुज विष्णु रूप का भी दर्शन कराते हैं। और अर्जुन के माध्यम से शाब्दिक रूप में हम ये सब दर्शन कर रहे हैं, तो हमारा भी इतना अहोभाग्य है। तो आप सभी दर्शकों को नम्र निवेदन है कि जरूर ये अध्याय के सभी श्लोक का पूरा श्रवण करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। अब आगे के 2 श्लोक में अर्जुन विराट रूप के दर्शन के लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच एवमेतद्यथाथ त्वाम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरम पुरुषोत्तमा। अर्थात अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं यह वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। अभी इसकी व्याख्या साधक संजीवनी में जो राम सुखदास जी ने की है वो हम देखें। पुरुषोत्तमा, यह संबोधन देने का तात्पर्य है कि भगवान मेरी दृष्टि में इस संसार में आपके समान कोई उत्तम श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात आप ही सबसे उत्तम श्रेष्ठ है। इस बात को आगे 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने भी कहा है कि मैं क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम हूँ, अतः शास्त्र और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। फिर है एवमेतद्यथाथ त्वमात्मानम्। हे पुरुषोत्तम, आपने 7वें अध्याय से 10वें अध्याय तक मेरे प्रति अपने अलौकिक प्रभाव का, सामर्थ्य का जो कुछ भी वर्णन किया है वह वास्तव में ऐसा ही है। यह संसार मेरे से ही उत्पन्न होता है और मेरे में ही लीन हो जाता है। 7वें अध्याय का 6वां श्लोक। मेरे सिवाय इसका कोई कारण नहीं है। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। सब कुछ वासुदेव ही है। 7वें अध्याय का 29वां श्लोक। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ रूप में मैं ही हूँ। 7वें अध्याय का 30वां श्लोक। अनन्य भक्ति से प्रापणीय परम तत्व मैं ही हूँ। 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। मेरे से ही यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, पर मैं संसार में और संसार मेरे में नहीं है। 9वें अध्याय का 4-5वां श्लोक। सत और असत रूप से सब कुछ मैं ही हूँ। 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। मैं ही संसार का मूल कारण हूँ
और मेरे से ही सारा संसार सत्ता स्फूर्ति पाता है। 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। यह सारा संसार मेरे ही किसी एक अंश में स्थित है। 10वें अध्याय का 42वां श्लोक। आदि आदि। अपने आप को आपने जो कुछ कहा है वह सब का सब यथार्थ है, यथार्थ ही है। आगे है परमेश्वर। भगवान के मुख से अर्जुन ने पहले सुना है कि मैं संपूर्ण प्राणियों का और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर हूँ। भूतानाम ईश्वरोपि। 4थे अध्याय का 6वां श्लोक। सर्वलोक महेश्वरम। 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। इसलिए अर्जुन यहाँ भगवान के विलक्षण प्रभाव से प्रभावित होकर उनके लिए परमेश्वर संबोधन देते हैं, जिसका तात्पर्य है कि हे भगवान, वास्तव में आप ही परम ईश्वर है, आप ही संपूर्ण ऐश्वर्य के मालिक हैं। आगे है द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरम। अर्जुन कहते हैं कि मैंने आपसे आपका महात्म्य सहित प्रभाव सुन लिया है और इस विषय में मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास भी हो गया है। संपूर्ण संसार मेरे शरीर के एक अंश में है। इसे सुनकर मेरे मन में आपके उस रूप को देखने की उत्कट लालसा हो रही है। दूसरा भाव यह है कि आप इतने विलक्षण और महान होते हुए भी मेरे साथ कितना स्नेह रखते हैं, कितनी आत्मीयता रखते हैं कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही आप करते हैं और जो कुछ पूछता हूँ उसका आप उत्तर देते हैं। इस कारण आपसे कहने का, पूछने का किंचन मात्र भी संकोच न होने से मेरे मन में आपका वह रूप देखने की बहुत इच्छा हो रही है, जिसके एक अंश में संपूर्ण संसार व्याप्त है। 10वें अध्याय के 16वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि आप अपनी पूरी की पूरी विभूतियां कह दीजिए, बाकी मत रखिए। वक्तुमर्हस्य शेषेण। तो भगवान ने विभूतियों का वर्णन करते हुए उपक्रम में और उपसंहार में कहा कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। 10वें अध्याय का 29वां और 40वां श्लोक। इसलिए भगवान ने विभूतियों का वर्णन संक्षेप में ही किया, परंतु यहाँ जब अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके एक रूप को देखना चाहता हूँ, द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम, तब भगवान आगे 5वें श्लोक में कहेंगे कि तू मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देख। जैसे संसार में कोई किसी से लालसा पूर्वक अधिक मांगता है तो देने वाले में देने का भाव कम हो जाता है और वह कम देता है। इसके विपरीत यदि कोई संकोच पूर्वक कम मांगता है तो देने वाला उदारता पूर्वक अधिक देता है। ऐसे ही वहां अर्जुन ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आप सब की सब विभूतियां कह दीजिए, तो भगवान ने कहा कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षिप्त में कहूंगा। इस बात को लेकर अर्जुन सावधान हो जाते हैं कि अब मेरे कहने में ऐसी कोई अनुचित बात न आ जाए, इसलिए अर्जुन यहाँ संकोच पूर्वक कहते हैं कि अगर मेरे द्वारा
आपका विराट रूप देखा जा सकता है तो दिखा दीजिए। अर्जुन के इस संकोच को देखकर भगवान बड़ी उदारता पूर्वक कहते हैं कि तू मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देख ले। दूसरा भाव यह है कि अर्जुन के रथ में एक जगह बैठे हुए भगवान ने यह कहा कि तू जो मेरे इस शरीर को देख रहा है, इसके किसी एक अंश में संपूर्ण जगत, जिसके अंतर्गत अनंत कोटि ब्रह्मांड है, व्याप्त है। तात्पर्य है कि भगवान का छोटा सा शरीर है और उस छोटे से शरीर के किसी एक अंश में संपूर्ण जगत है। अतः उस एक अंश में स्थित रूप को मैं देखना चाहता हूँ। यही अर्जुन के रूपम यानी कि एक रूप कहने का आशय मालूम देता है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।